रशिया अटैक ऑन पोलैंड। रशिया ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमजद खान, आप देख रहे हैं गल्फ इनसाइड। आज की जो खबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये खबर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि रशिया ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। रशिया ने पोलैंड के ऊपर मिसाइल दाग दिए। इस खबर के पस मंज़र पे आज हम बात करेंगे कि वाकई रशिया ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया है। पोलैंड पे अटैक करने का मकसद है कि आपने नेटो के ऊपर अटैक किया है, क्योंकि पोलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ नेटो। नेटो फोर्सेस का वो एक पार्ट है, एक मेंबर है। तो किसी भी नेटो मेंबर कंट्री के ऊपर कोई भी मुल्क अटैक करता है तो उस अटैक को नेटो के ऊपर अटैक तस्लीम किया जाता है। ठीक है, और इसी चीज़ के ऊपर फिर बहस होती है नेटो ममालिक के बीच में, और उस नतीजे में फिर वो तमाम मेंबर ममालिक जो नेटो के मेंबर ममालिक हैं वो अटैक कर देते हैं उस कंट्री के ऊपर। मतलब जवाब दिया जाता है उस कंट्री को जिसने किसी भी नेटो मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पर पोलैंड का कहना है कि रशिया ने उसके ऊपर मिसाइल अटैक किया है, जिसके नतीजे में उनके 2 शहरी हलाक हो चुके हैं और उसके अलावा कई लोग ज़ख्मी हैं और नुकसान भी हुआ है। दूसरी तरफ जब रशिया की बात करें तो रशिया ने इस इल्ज़ाम को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। रशिया का कहना है कि हमने कोई भी मिसाइल अटैक पोलैंड के ऊपर नहीं किया। रशिया ने बहुत ज़्यादा मिसाइल फायर किए हैं जो कि यूक्रेन के ऊपर किए गए। बड़ी तादाद में यूक्रेन के ऊपर मिसाइल अटैक्स जारी थे। हो सकता है उसमें से कुछ मिसाइल जाके पोलैंड में गिरे हों, क्योंकि यूक्रेन और पोलैंड 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। अब रशिया ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, लेकिन जो पोलैंड है उनका मानना ये है कि रशिया ने पोलैंड को अटैक किया है। अब इस खबर के थोड़ा सा पस मंज़र पे बात करेंगे कि आखिर अगर रशिया पोलैंड पे अटैक करता है तो क्यों करेगा पोलैंड पे अटैक। रिसेंटली यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूक्रेन को ऑफ़र किया था कि वो यूक्रेन के जो फ़ौजी हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब ये ट्रेनिंग कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, उनको जंगी तरबियत कहाँ दी जाएगी, वो तरबियत दी जाएगी पोलैंड के अंदर। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे आसारात नज़र आते हैं कि हो सकता है कि रशिया ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया हो। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि रशिया एक पावरफुल कंट्री है। इससे पहले भी नेटो फोर्सेस ने कई ममालिक के ऊपर मिलकर कार्रवाइयाँ की हैं। जो 72 नेटो ममालिक हैं उन्होंने मिल के अफ़गानिस्तान के ऊपर भी अटैक किया। वहाँ से मतलब एक सुराग मिला कि उन्होंने 9/11 का वाक़या किया था उसामा बिन लादेन ने, और उसामा बिन लादेन मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर बहस हुई, आर्टिकल 14 एक्टिवेट हुआ, अमेरिका के अंदर बहस हुई। अभी उसके ऊपर तहकीकात भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही उसके ऊपर बहस हुई और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो अटैक हुए हैं 9/11 वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ये उसामा बिन लादेन ने किए हैं, अल-कायदा की तरफ से किए गए हैं। और उसामा बिन लादेन या अल-कायदा नेटवर्क जो है वो मौजूद है इस वक्त अफ़गानिस्तान में। तो इस चीज़ को बहाना बना के 72 ममालिक नेटो के जो है वो घुस गए अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है, 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहे। ठीक है, इस बात को एक साइड पे करते हैं। अब बात करते हैं रशिया की। क्या वाकई में ये जो 72 नेटो ममालिक हैं ये वाकई में रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं? क्या इनके पास इतनी कैपेसिटी है? दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि रशिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर नेटो फोर्सेस उसके ऊपर अटैक करती हैं तो वो उनको डिफेंड कर सकता है, अपने कंट्री को डिफेंड कर सकता है नेटो फोर्सेस के अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रशिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर रशिया और अफ़गानिस्तान का कंपैरिजन करें तो अफ़गानिस्तान से रशिया 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि अगर हम बोलें कि 1000 गुना ज़्यादा उसके पास ताकत मौजूद है। इसके अलावा उसके पास जो वार हेड्स हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एटॉमिक वार हेड्स भी रशिया के पास यकीनन होंगे। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस वक्त रशिया के पास मौजूद है, तो रशिया कोई मामूली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर नेटो फोर्सेस रशिया के ऊपर अटैक कर देती है, उसके प्रेसिडेंट को, उसके जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर अटैक कर देती है और उनको मार देती है, तो क्या होगा।
इस कंडीशन में रशिया ने अपने जो वार हेड्स हैं, बहुत ही ख़तरनाक हथियार, उनको सेट किया हुआ है। सेट कहाँ किया हुआ है? पूरी दुनिया के ऊपर। वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करके कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, अपने वॉर हेड्स, अपने मिसाइल्स, अपने रॉकेट्स, उन सब को उसने सेट किया हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर। अगर इन केस जो नेटो फोर्सेस हैं या कोई भी मुल्क अगर रशिया के ऊपर अटैक करता है, उसके प्रेसिडेंट को मार दिया जाता है, जो कि इतना ज़्यादा इजी नहीं है। उसकी जो फर्स्ट क्लास की लीडरशिप है, अगर उसको हटा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि जो थर्ड रो में खड़े हुए लोग हैं, जो थर्ड क्लास की जो उनकी लीडरशिप है या जो फोर्सेस के बड़े हैं, उनको ये इख्तियार हासिल है कि जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है, वो अपने जो वॉर हेड्स हैं उनके मुंह खोल दें, मतलब उनको फायर कर दें। जब वो फायर किए जाएंगे तो वो फायर होगा पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी। वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे कि पड़ोसी मुल्क हमारा दोस्त है या किस मुल्क के ऊपर ये मिसाइल्स जाके गिरेंगे, ये एटम बम्स गिरेंगे। इस चीज़ को नज़रअंदाज करके वो पूरी दुनिया के ऊपर अपने जो हथियार हैं उनका मुंह खोल देगा। तो ये एक तशवीशनाक बात है। अब यहीं पे बात करेंगे कि इस वक्त क्योंकि पोलैंड के ऊपर अटैक हुआ, वहाँ पे मिसाइल्स गिरे, 2 लोग भी मरे, इल्ज़ाम भी लगा कि रशिया ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया है। पोलैंड नेटो का हिस्सा है, तो नेटो के एक कंट्री के ऊपर अटैक होने का मकसद है पूरे नेटो फोर्सेस के ऊपर अटैक होना। तो इससे आर्टिकल 14 जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब इसके ऊपर बहस होगी, सारे ममालिक आके पोलैंड में बैठेंगे, इस पर बहस करेंगे क्या वाकई ये अटैक रशिया की तरफ से हुआ है या नहीं हुआ, क्या रशिया ने वाकई पोलैंड को निशाना बनाया है या नहीं बनाया। अगर यहाँ पे इस बात को साबित कर दिया जाता है कि वाकई रशिया ने नेटो के ऊपर अटैक किया, तो नेटो के लिए ये लाजमी हो जाता है कि वो इस हमले का जवाब ज़रूर ले और अटैक करे रशिया के ऊपर। लेकिन यहीं पे जब इस बात का जिक्र किया गया जो बाइडन से, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है और एक अहम हिस्सा है नेटो का, जिनके अंडर में पूरा नेटो फोर्सेस चलती हैं, जब उनसे इस बात का जिक्र किया गया, जब उनसे पूछा गया कि रशिया ने अटैक किया है पोलैंड के ऊपर, तो उन्होंने इस चीज़ को 100% डिनाई कर दिया। निर्णय इसलिए किया कि अगर वो बोल देते कि हाँ वाकई में रशिया ने ये अटैक किया है, तो आर्टिकल 15 एक्टिवेट हो जाता। मतलब नेटो फोर्सेस के लिए ये लाजमी हो जाता कि वो रशिया के ऊपर अटैक करें। रशिया के ऊपर अटैक करना कोई हलवा खाने के बराबर नहीं है, ये बात अमेरिका भी जानता है। अब इस चीज़ के ऊपर बहस होगी। एक तरफ तो पोलैंड का इल्ज़ाम है कि रशिया ने अटैक किया है, दूसरी तरफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो कहते हैं कि ये अटैक रशिया ने नहीं किया, वो नहीं मान सकते कि रशिया ये हरकत कर सकता है। तीसरी तरफ जो रशिया है उसने भी इस चीज़ को डिनाई किया। लेकिन जो पोलैंड की अथॉरिटीज़ हैं वो बोलती हैं कि अगर दोबारा हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमारी जो अवाम है वो भी एक फ़ौज है, वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगी। पोलैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है। अगर हम बात करें रशिया की और अमेरिका की जो इख्तलाफात हैं आपस में, तो इन इख्तलाफात में जो सबसे अहम कंट्री है वो पोलैंड है। क्योंकि कभी भी अगर जंग लगती है नेटो फोर्सेस और रशिया के बीच में, तो सबसे अहम जो इत्तेहादी होगा वो पोलैंड होगा। दूसरी तरफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनको भी ये पता है कि वो इस वक्त किसी भी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। ऑलरेडी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं वो चल रहे हैं, उसके अलावा फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया भर में। अमेरिका को भी इस मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, और डायरेक्टली अमेरिका कभी भी रशिया से जंग नहीं चाहेगा उस वक्त तक जब तक रशिया के पास पावर मौजूद है। तो ये जो अभी मामला चल रहा है पोलैंड और रशिया के बीच में, ये मामला दरगुजर हो जाएगा। इसके ऊपर आर्टिकल 15 एक्टिवेट नहीं होगा, ना ही जो नेटो फोर्सेस हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे। अगर रशिया के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई होती है तो आप इस चीज़ को समझ लें, नेटो फोर्सेस की तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो ये कार्रवाई सिर्फ रशिया, यूरोप, अमेरिका के बीच नहीं रहेगी, बल्कि ये वर्ल्ड वार 3 की शक्ल इख्तियार कर लेगी और रशिया के साथ भी बहुत सारे ममालिक खड़े होंगे
नेटो के अगेंस्ट। एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।